नमस्कार, खबरों के खिलाड़ी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ, जहां संसद में राहुल गांधी का बयान। बीजेपी सांसदों से बोले आप हिंदू नहीं हिंसक हैं। राहुल गांधी ने कहा मोदी ने टोका और हिंदुओं को हिंसक कहना गलत। इसके दौरान राहुल गांधी ने जवाब दिया, कहा आप पूरा हिंदू समाज नहीं है। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए और अहिंसा हमारा प्रतीक है। राहुल गांधी ने कहा कि अहिंसा हमारा प्रतीक है। बीजेपी और आरएसएस हिंदू नहीं है। तमाम बातों को लेकर राहुल गांधी ने सदन में जमकर हमला बोला है, सरकार पर हमला बोलते नजर आए हैं और इस दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा राहुल गांधी करते दिखाई दिए हैं। चाहे मणिपुर हो, किसान हो या फिर नीट पेपर मामला हो, तमाम मामलों को लेकर राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर होते नजर आए। और साथ ही राहुल गांधी ने संसद में कहा कि बीजेपी सांसदों से राहुल बोले कि आप हिंदू नहीं हिंसक हैं। मोदी ने टोका और हिंदुओं को हिंसक कहना गलत बताया। तब राहुल ने जवाब दिया, कहा पूरा हिंदू समाज नहीं है। हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस हिंदू नहीं है। राहुल गांधी ने ये बातें कही हैं। और इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए हमारे साथ दिल्ली से बीजेपी नेता मनोज पंडित जुड़ गए। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से स्वामीनाथ जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए। जायसवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले जी मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगा। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज सदन में बोले हैं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है और मजबूत विपक्ष इस बार दिखाई दे रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर आपको घेरा है, सरकार को घेरा है। और सबसे पहली बात मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। कहा कि बीजेपी सांसद हिंदू नहीं हिंसक हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, ये तो ऐसी जिस पद पे वो बैठे हैं, नेता विपक्ष के पद पे, ये पूर्ण पद होता है और इस पद की खुद की गरिमा होती है। अगर आप ऐसे निराधार बयान देंगे जिसको पूरा देश सुन रहा है, तो उससे इनकी छवि खराब होगी। आप ये देखिए कि पूरे हिंदू समाज को आपने जो है ऐसी धारा में लाके खड़ा कर दिया कि जिसके लिए जो है आप निंदनीय है। और ये मुझे तो लगता है राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इससे पूरा हिंदू समाज आहत होता है जो उन्होंने वक्तव्य दिया है। और देखिए, इसी में इंटरप्रेट जो होम मिनिस्टर ने और प्रधानमंत्री जी ने आपत्ति जताई पूरे प्रकरण पे कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो राहुल गांधी जी को इन्होंने नेता प्रतिपक्ष बना तो दिया, पर लेकिन कम से जो परिपक्वता आनी चाहिए वो अभी तक आई नहीं है। तो ये चीजें ठीक नहीं है, मुझे लगता है। जी बिल्कुल। देखिए जायसवाल जी, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनको टोका और कहा कि ये सब गलत है, प्रधानमंत्री मोदी ने गलत बताया। गृह मंत्री शाह ने कहा कि माफी मांगने चाहिए। जेपी नड्डा ने भी माफी मांगने की बात कही है। क्या कुछ आप कहेंगे? क्या उनका बोलना गलत था, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, या फिर आप मजबूती से कहेंगे जिन्होंने कहा है आप उसके समर्थन में? जी जायसवाल जी, जिस तरह से इन्होंने राहुल जी ने एक कहा कि हिंदू इसलिए बोले कि इस लोग जिस तरह से हिंदू और जनभावनाओं को बार बार इन्होंने दिखाने का काम किया, पूरे चुनाव से लेके एजेंडा बनाने का काम किया, आज राहुल गांधी जी ने संसद भवन में मजबूर कर दिया कि प्रधानमंत्री का अक्ल कम हुआ। और बार बार अमित शाह जी, शिवराज चौहान और पूरे मंत्रिमंडल को खड़ा होना पड़ा। और जब हमारे राहुल गांधी जी ने सच्चाई का, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे नीट परीक्षा हो, चाहे अग्निवीर नाकामी हो, जीएसटी हो, सारे चीज को एक एक गिनाते गए। और जो जो नाकामियां प्रधानमंत्री का था और जिस तरह से वो बायोलॉजिकल नहीं कहकर अवतारी बोले थे, वो भी सब लाए कि ये भगवान बनने की कोशिश किए थे। और हिंदू को भी असत्य और नहीं बोलता, और कभी भी हिंदू ये नहीं हो सकता, अहिंसावादी नहीं हो सकता। ये सब अहिंसावादी का बात करते हैं, इसलिए अहिंसा भाजपा को बोले, पूरे हिंदू को नहीं बोले। बोले आरएसएस भाजपा के लोग हमेशा नफरत की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, धर्म की, जात पात की बात करते हैं, उन पे अटैक किए। उसको भजाने का काम प्रधानमंत्री करना चाह रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी खड़ा होकर पूरे देश के हिंदू के साथ खोल रहे, लेकिन राहुल गांधी जी इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहे कि जिस तरह से शिव जी का और सारे धर्मों के भगवान का अभय मुद्रा की तरफ इशारा करते हुए कि लोग। बिल्कुल। देखिए जायसवाल जी, विपक्ष इस बार महत्वपूर्ण मजबूत भूमिका में भी है और मजबूत तस्वीर भी नजर आई है। मनोज जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे मैं लूंगा। जिस तरीके से ना सिर्फ उन्होंने ये बातें कही, इसके अलावा मणिपुर हो, नीट पेपर मामला हो, या फिर तमाम तरीके से किसानों के मुद्दे हो, तमाम मुद्दों पर पुरजोर सरकार पर सवाल किए हैं और वो सवाल कहीं ना कहीं जनता के जुड़े हुए दिखाई दिए हैं और कहीं ना कहीं देशों में चर्चा का विषय बन गए। देखिए, जितनी अब
नीट परीक्षा की बात हम लोग कर लें, कानून अपना काम कर रहा है, सीबीआई जांच हो रही है, ऐसे कड़े कानून हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश ने एक ऐसा कानून बना दिया, आप ये देखिए कि आजीवन सजा का प्रावधान है उसमें, 1 करोड़ तक का जुर्माना है उसमें। तो ये सब चीजें पहले नहीं थी ना, अब ये सब चीजें आई हैं सामने और इतने कड़े कानून बनाए गए हैं। तो आप ये देखिए कि ऐसी युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके, चीजें ना, ऐसी प्रवृत्ति ना हो, उन सबको रोकने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। पर जी बिल्कुल ठीक है। जायसवाल जी कुछ कह रहे हैं, बहुत कम समय बचा है। जायसवाल जी, मैं बोल रहा हूँ कि जिस तरह से मनोज पंडित जी बोल रहे हैं, 7 साल में 70 बार पेपर लीक हो जाता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती से लेकर शिक्षक भर्ती तक का पूरे तमाम उस भविष्य का 2 करोड़ हमारे युवाओं। ठीक है, देखिए तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं और जमकर मुद्दों से सदन गूंजा है। समय हमारे पास इतना ही। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, आपने इतना कीमती समय निकाला। जायसवाल जी आपका और मनोज पंडित जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 28 जून को दिल्ली के जलमग्न होने का मूल कारण अरविंद केजरीवाल सरकार का वाटर निकासी पंप न चलाने की विफलता थी और यदि आज बरसात फिर आ जाए तो दिल्ली फिर डूबेगी। उन्होंने कहा कि फिर 28 जून को दिल्ली के 696 स्थायी वाटर निकासी पंपों में से 400 काम नहीं कर रहे थे और आज भी लगभग 300 काम नहीं करने की स्थिति में वीरेंद्र सचदेवा ने आप सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि चुनाव आचार संहिता से अतिरिक्त वाटर निकासी पंप न लग पाने का बहाना लचर है। आचार संहिता 5 जून को खत्म हो गई थी। बहाना बना रहे हैं उनके मंत्री कि चुनाव आचार संहिता के कारण हम इन पंपों के लिए टेंडर नहीं कर पाए। 4 जून को रिजल्ट आया था, चाहते तो 5, 6, 7 को टेंडर कर सकते थे और इसकी व्यवस्था कर सकते थे पंपों की, लेकिन नहीं की। अगर काम करने की नीयत होती तो मैं आज दिल्ली की जल मंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 3-4 दिन की राजनीतिक नौटंकी के बाद आप जब स्वयं मिंटो रोड के बीच पे गई थी और जहां आप जल भराव देख रही थी वहां पर भी 3 पंप काम नहीं कर रहे थे, किसकी जिम्मेदारी है? टोटल 8 पंप है वहां पर, उसमें से 3 काम नहीं कर रहे। और दिल्ली में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि अध्यक्ष एक मध्यस्थ होते हैं और वह भागीदार नहीं हो सकते हैं, इसलिए मैं अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि वह किसी का पक्ष लेने के बजाय कुर्सी पर बैठकर मॉडरेटर की भूमिका निभाएं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। Chair is a moderator. He can't be a participant. Therefore, I would urge upon Honorable Chairman to be a moderator, sitting on the chair, rather than taking sides. Impartiality should be the essence of anyone sitting in a parliamentary democracy. Chair. और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर शिवसेना सुप्रीमो एकनाथ शिंदे को राजस्थान के 3 विधायकों ने शुभकामनाएं दी हैं। राजस्थान के बाड़ी धौलपुर से विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, नगली सादुलपुर चूरू से विधायक मनोज न्यांगली, बयाना भरतपुर से विधायक ऋतु बनावत ने लोकसभा के 7 सांसदों के जीतने पर सीएम एकनाथ शिंदे को बधाई दी है। आगामी समय के लिए बेहतर प्रदर्शन की कामना भी की है।
और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत एक दिवसीय दौरे पर शादी समारोह में शिरकत करने झालावाड़ पहुंचे। 12 हाईवे स्थित एक निजी होटल पहुंचने पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत का जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़, पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर सहित आला अधिकारियों ने गुलदस्ता भेंट कर अगवानी की। और इस दौरान कर्नाटक राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कुछ देर जिला प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत भी की। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत झालावाड़ के एक निजी होटल में आयोजित शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उनका शादी समारोह में वर और वधू का पक्ष के सदस्यों ने भी गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया और अगवानी की है। इसके बाद राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कुछ देर होटल में आराम किया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत दोपहर में शादी समारोह में शिरकत करने के बाद देर शाम झालावाड़ से नागदा मध्य प्रदेश रवाना हो जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और इसी दौरान निवाड़ी से कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह का कहना है कि नरसिंह घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है और इससे नौजवानों का भविष्य बर्बाद होने की कगार पर है। इसके साथ ही उनका कहना है कि विपक्ष सदन को चलने देना चाहता है। इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह ने सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक ने खास बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई है, आपको सुनाते हैं। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह जी हैं। सर, ये आप एप्रन पहन के आज आए हैं, आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था। देखिए, एक सांकेतिक विरोध हमने किया क्योंकि ये नरसिंह घोटाला इस वक्त जो हुआ है ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों के भविष्य बर्बाद होने की दिशा पर है। और साथ ही साथ जब ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस होंगे जिससे जो नर्स पढ़कर जो आएंगे और वो किस तरह से हमारे मरीजों की देखभाल करेंगे और वो अयोग्य होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे प्रदेश के साथ खिलवाड़ है, कहीं हमारे नौजवान के साथ खिलवाड़ है। इसके लिए पूरा विपक्ष, हम सब इसका विरोध कर रहे हैं और इसकी मांग कर रहे हैं कि इसकी ऐसी जांच हो जिसमें लोगों का विश्वास बढ़े, क्योंकि अभी तो इसकी जांच में भी घोटाला हुआ है। इसलिए हमारी मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। क्या आप लोग इस सदन को चलने देंगे कि नहीं, इस सत्र को चलने देंगे? नहीं, हम तो हमेशा प्रयास करते हैं कि सदन चले, इसमें कहीं ना कहीं प्रदेश का फायदा है, किसी का फायदा है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो घोटाला है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका हम भरपूर विरोध करेंगे। लेकिन कांग्रेस पे ही आरोप हो रहा है कि कांग्रेस के काल में ही ये हुआ था। ये देखिए, ये उल्टा ठीकरा फोड़ने की बात है। हर किसी को मालूम है, पूरे तथ्य मौजूद हैं। ये सरासर झूठ है। ये घोटाला कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया गया घोटाला है और इसमें बड़े बड़े लोग निकल कर आएंगे और इसमें दोषी है, ये आप सब भी जान जाएंगे। आपसे बातचीत करने का शुक्रिया। तो ये थे नितेंद्र सिंह राठौड़, कांग्रेस विधायक, जो बता रहे थे कि नरसिंह घोटाला को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध करती रहेगी सदन में इस सत्र के दौरान। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाठक। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि बहुत बड़ा घोटाला है, कई बड़े नाम इसमें शामिल है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि प्रदेश की जनता को पता होना चाहिए कि सूबे में क्या वस्तु स्थिति है, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा कराने पर सहमति जाहिर की है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाकी कल पता चल जाएगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से खास बातचीत की है। मेरे साथ इस वक्त नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी हैं। सर, जिस तरह से आपने भी एप्रन पहना हुआ, आप लोगों ने प्रदर्शन किया नरसिंह घोटाले, कल चर्चा का कहा है अध्यक्ष जी ने? अध्यक्ष जी ने, देखिए, महत्वपूर्ण है कि किसी भी प्रदेश के ज्वलंत मामले हो, ऐसे घोटाले हो जो सरकार के संज्ञान में, सरकार के नीचे चल रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उस पर चर्चा होना चाहिए। जनता को, प्रदेश की जनता को पता होना चाहिए कि क्या वस्तु स्थिति है। तो मैं समझता हूं कि अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया इस पर चर्चा कराने का, तो इस पर कल चर्चा होगी। अब वो किस नियम में कराते हैं, तो हमने यही कहा है कि हमारे सभी जितने सदस्यों ने इस पर चर्चा करना चाहते हैं उनको सबको समय मिले। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का ही नाम इस घोटाले में निकल के आएगा। अब ये तो कल विश्वास की सुरंग आपको कल बताएंगे। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, जिनका कहना है कि नरसिंह घोटाले में चर्चा होनी चाहिए, सदन में चर्चा होनी चाहिए। और जिस तरह से अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कल इस विषय पर चर्चा होगी, तो उन्होंने कहा ये सही है। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाठक।
मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि जिन मुद्दों की जांच चल रही है और न्यायालय में विचाराधीन है, उन पर सदन में बहस कराना कोई जरूरी नहीं है। अगर नियमानुसार बहस होती है तो ठीक है। साथ ही उनका कहना है कि चर्चा के दौरान दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है गोविंद सिंह राजपूत जी। सर, क्या कहेंगे? सत्र शुरू हुआ है लेकिन कांग्रेस जो है नरसिंह घोटाले को लेकर लगातार आरोप लगा रही है। कल हालांकि अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस विषय पे चर्चा होगा। देखिए, चर्चा का एक्चुअल में देखा जाए तो चर्चा कराने का कोई नियम नहीं है। जिन विषयों पर मामले कोर्ट में हो, जिन विषयों की जांच शुरू हो चुकी हो, उन पर चर्चा नहीं होती। फिर भी विपक्ष लगातार ये मांग करता रहा तो हमारे सदन के नेता ने भी आश्वस्त किया है कि चर्चा के लिए हम तैयार हैं और नियम के तहत चर्चा होगी तो उसका जवाब सरकार देने को तैयार। बीजेपी के कई लोग कह रहे हैं कि इस कांग्रेस का ही नाम निकल के आने वाले समय में आगे आएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चर्चा शुरू होने दो। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गोविंद सिंह राजपूत जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस भले ही नरसिंह घोटाले में चर्चा के लिए लगातार जो है प्रेशर बना रही है और अध्यक्ष जी ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन उनका ये कहना है कि नियम के तहत थोड़ा सा ये मुश्किल है, लेकिन फिर भी सदन में इसकी चर्चा होगी। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाठक। लंबे समय से विचार चल रहा था कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार में चेक पोस्ट को खत्म किया गया है और यह कहना है मध्य प्रदेश के मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार सुशासन की मार्ग पर चलने का काम कर रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक ने खास बातचीत की है। मेरे साथ इस वक्त राव उदय प्रताप सिंह जी हैं। सर, जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव परिवहन विभाग को लेकर जो नई आप लोग पूरा नया आप लोग करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत लंबे समय से इस पर विचार चल रहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री जी का जो एक सुशासन की व्यवस्था जो है उसको लागू करने के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था परिवर्तन की है और जो चेक पोस्ट हमारे थे उन चुंगियों को ख़त्म करने का फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हुआ है और आगे आने वाले समय में एक बेहतर व्यवस्था के साथ हम इस परिवहन विभाग को संचालित करने का काम करेंगे। आपको क्या लग रहा है इस व्यवस्था से जो सुशासन की बात हो रही है उस और अग्रसर है जो लगातार डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं? बिल्कुल तय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक श्रेष्ठ व्यवस्था इस प्रदेश को हम लोग देने जा रहे हैं और जो कई तरह की विसंगतियां सामने आती थी उनका निराकरण करके एक श्रेष्ठ समाधान और एक व्यवस्थित व्यवस्था हम इस प्रदेश में देंगे। चलिए, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जो बता रहे थे जो डॉक्टर मोहन यादव ने एक नई व्यवस्था लागू की है परिवहन विभाग में, जिसमें जो चेक पोस्ट हैं वो सारे खत्म किए गए हैं। वो उनका मानना है कि सुशासन की ओर जो है सरकार का बढ़ता हुआ कदम है। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाठक। और 3 नए कानून लागू होने पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में आज का दिन ऐतिहासिक है और 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से लागू हो गए हैं। ये तीनों कानून भारतीय चेतना और मूल्यों पर आधारित हैं और उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश राज के औपनिवेशिक अपराध कानूनों का दौर खत्म हो गया है। इस वक्त मेरे साथ राजेंद्र शुक्ल जी है। सर, क्या कहेंगे? सत्र शुरू हुआ है लेकिन कांग्रेस जिस तरह से आज प्रदर्शन कर रही थी नरसिंह घोटाले को लेकर, कांग्रेस के लोग भी कांग्रेस के कार्यकाल में भी इस प्रकार के जो जब चर्चा होगी तो सारी चीजें सामने आएंगी। वो खुद ही कटघरे में रहेगी, कांग्रेस खुद कटघरे में आएगी। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ऐसा नहीं है, सरकार के लोग इन्वॉल्व हैं। जब सदन में चर्चा होगी तो आप सुनिएगा उसको। आपको क्या लग रहा है ये सत्र चलने देगा कांग्रेस जिस तरह से वो प्रोटेस्ट कर रहा है नरसिंह घोटाले को लेकर? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है तो इसलिए सत्र को न चलने देने में हमेशा उनका प्रयास रहा है। देखते हैं क्या होता है आगे। हमसे बातचीत करने का बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजेंद्र शुक्ल जी, जिनका कहना है
कि जब नरसिंह घोटाले पे चर्चा होगी तब पता चलेगा कि कांग्रेस ही इस घोटाले में लिप्त थी, उनका ये मानना है। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाठक। चिकित्सा को नोबल पेशे के रूप में जाना जाता है और चिकित्सकों को समाज में भगवान का दर्जा दिया गया है। डॉक्टर्स को हमारे समाज का सुपर हीरो भी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार चार्टर्ड अकाउंटेंट व्यवसायिक जगत का वह हिस्सा है जो देश के आय व्यय सुनियोजित ढंग से व्यवस्थित करता है। एक देश के निर्माण में सीए की भूमिका खास होती है। 1 जुलाई दोनों के लिए खास है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में नगर निगम के अटल सभागार में डॉक्टर और सीए डे सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया, जिसमें ज्यूरी के माध्यम से समाज में बेहतर काम करने वाले चयनित सीए और डॉक्टर को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, डॉक्टर भारत अग्रवाल, शिक्षाविद और सीए स्वप्निल कोठारी, डॉक्टर अपूर्व पौराणिक सम्मिलित हुए। लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने वाले और देश की आर्थिक स्थिति और आर्थिक स्वास्थ्य की चिंता करने वाले हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और डॉक्टर्स, जिनका समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल भी है, जिम्मेदारी भी है, ऐसे जो हेल्थ और इकोनॉमी के वॉरियर्स हैं, उनको रिकग्निशन मिले, उनके किए हुए काम से समाज को संदेश मिले। इस दृष्टि से पिछले वर्ष से इंदौर नगर निगम ने सीए और डॉक्टर्स फेटर्निटी में ऐसा अद्भुत काम करने वाले, जिनके काम से समाज को नई दिशा मिली है, उनका सम्मान समारोह शुरू किया था। ये द्वितीय वर्ष में आज निगम के परिषद हॉल में शहर के सभी डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच जूरी ने जिन नामों को तय किया था उनका सम्मान किया गया। साथ ही आने वाले समय में इन फेटर्निटीज़ की इंदौर शहर के विकास में क्या भूमिका हो, क्या सहयोग हो, उस पर भी हमने चर्चा की है। मैं डॉक्टर्स डे और सीए डे पर सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज 1 जुलाई डॉक्टर्स डे है, सीए डे है, जीएसटी डे भी माना जाता है। तो हम सब मिलकर ये 1 जुलाई का दिन मना रहे हैं। महापौर जी ने एक नई पहल चालू करी थी पिछले साल से, जब वो हमारे साथ मिलकर ये दिन सेलिब्रेट करते थे, एंड उसी को आज कंटिन्यू करते हुए आज कुछ डॉक्टर्स और सीए जिनने अपनी फील्ड में कुछ अच्छा हासिल किया है, जो काफ़ी लोग को मोटिवेट कर रहे हैं, उनका सम्मान किया है। और ये एक अच्छी पहल है जिससे हम लोगों को, हम नई जनरेशन को भी आगे प्रेरणा मिलती है। आज डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे है। महापौर जी के एक अच्छा प्रयास के द्वारा नगर निगम के इस सभागृह में एक आयोजन सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर्स को भी, जो सीनियर डॉक्टर्स और जिनके समाज में जिन्होंने चिकित्सा जगत को ऊंचा उठाया, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी स्वागत किया गया है। और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत ही सराहनीय रहा, और हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी इस तरह के प्रोग्राम मतलब महापौर जी की तरफ से होते रहेंगे। और खबरों के खिलाड़ी में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।